उत्तर प्रदेश के अमेठी के आरिफ का दोस्त सारस अब उससे दूर हो चुका है। मंगलवार को वन विभाग के कर्मचारी सारस को ले गए। रायबरेली के पक्षी विहार में उसे दूसरे सारसों के बीच रखा गया, लेकिन कुछ घंटे रुकने के बाद बुधवार को सारस आरिफ की तलाश में पक्षी विहार से 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर उड़ता चला गया। थक हार कर सारस एक गांव में रुका, जहां सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने देखा तो पानी पिलाया और चावल खिलाए। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी। बुधवार रात 11 बजे वन विभाग की टीम सारस को फिर पकड़कर पक्षी विहार लेकर चली गई। इस बात की जानकारी अमेठी के बेटे आरिफ को हुई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई। जय भारत न्यूज से बातचीत के दौरान रुआंसे चेहरे के साथ आरिफ ने कहा, मेरे दोस्त को मुझसे जुदा कर दिया गया। उसे ले ही जाना था तो उसे किसी अच्छी जगह रखना चाहिए था। उसे जहां रखा गया है वो जगह उसके लिए सही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रायबरेली के सलोन स्थित उस पक्षी विहार की पड़ताल की जहां सारस को रखा गया है। वहां के हालात हैरान करने और परेशान करने वाले थे। पक्षी विहार बदतर हालत में है। ना तो पक्षियों के पीने के लिए पानी का यहाँ कोई इंतजाम है और ना ही उनकी देखरेख करने वाला कोई कर्मचारी। सड़कें टूटी हैं। पर्यटकों के लिए खाने पीने का भी कोई इंतजाम नहीं मिला। पड़ताल के दौरान इक्का दुक्का पर्यटक ही नजर आए, जबकि आरिफ के साथ बीते 7 महीने से सारस दाल चावल और नॉनवेज खा रहा था। वक्त था अगस्त 2022 का। अमेठी के मंडका गांव के रहने वाले 30 साल के आरिफ गांव के बाहर अपने खेत में जा रहे थे। वहीं पर उन्हें सारस घायल हालत में मिला, जिसका पैर टूटा हुआ था। दर्द से तड़प रहे सारस को पहले तो आरिफ ने छूने से भी डरे, लेकिन पास जाकर उसे सहलाया तो वह शांत रहा। इसके बाद आरिफ उसके दर्द को समझ गए। वे उसे अपने घर उठा लाए। आरिफ ने उसकी मरहम पट्टी की और उसके टूटे पैर का इलाज कराया। आरिफ कहते हैं कि मैंने सोचा पक्षी है, ठीक होते ही खुले आसमां में उड़ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं था। वे दूसरे पालतू जानवरों की तरह हो गया। मैं जहाँ जाऊँ मेरे पीछे पीछे जाने लगा। मेरे साथ दाल चावल और नॉन वेज भी खाने लगा, यहाँ तक कि मेरे ही कमरे में सोने भी लगा। इन सब के बीच वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हम दोनों साथ ही खेतों की तरफ जाते। मैं बाइक से जाता तो सारस मेरे ठीक ऊपर उड़कर साथ साथ जाता। मंगलवार को अमेठी में आरिफ के घर पहुंची वन विभाग की टीम ने सारस को पकड़कर रायबरेली के सलोन में बने पक्षी विहार में छोड़ दिया। मीडिया की टीम इसी पक्षी विहार में पहुंची। रायबरेली जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर लखनऊ वाराणसी हाईवे पर सलोन के समसपुर में बना पक्षी विहार करीब 799 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जहां घूमने के लिए 30 रुपये का टिकट लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ खास नहीं मिला। सारस के अलावा यहाँ नीलगाय, वन बिलाव, भेड़िया, बिज्जू जैसे तमाम जीव जंतु मिले, लेकिन सारस का बाड़ा सबसे बुरी हालत में मिला। कहने को इस पक्षी विहार में समसपुर, ममूनी, गोंडवा, हसनपुर, हाकगंज, रोहनिया समेत 6 झीलें हैं, लेकिन इन झीलों को जलकुंभी का है। सारस को पानी पीने के लिए दूर की झील में जाना पड़ता है। यहाँ का पानी बुरी तरह से दूषित है। पक्षी विहार में जो पक्का पॉन्ड बनाया गया है उसमें भरा पानी भी काला पड़ चुका है। पास जाते ही उससे बदबू आती है। ये पानी जहरीला हो गया है। इन्हीं हालातों के कारण साइबेरियन पक्षियों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। पक्षियों के ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं मिला। यहाँ संरक्षित जीव जंतुओं को दाना पानी देने वाला कोई नजर नहीं आया। ऐसी बदहाली के चलते ही नाम मात्र पर्यटक ही यहाँ आते हैं। पर्यटकों के खाने पीने के लिए कैंटीन तक नहीं है। सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं, जिन पर पैदल चलना भी मुश्किल है। एंट्री पॉइंट पर लगा गेट जर्जर है। माना जा रहा है कि इस बदहाली के चलते सारस यहाँ बहुत देर रुक नहीं पाया और अपने दोस्त की तलाश में उड़ गया। सलोन पक्षी विहार से अचानक सारस लापता हो गया। वे आरिफ की तलाश में पक्षी विहार से पश्चिम की ओर करीब 12 किलोमीटर तक उड़ा। थक हार कर गांव बिसैया में उतर गया। वहां की एक सुनसान गली से गुजर रहे गांव के सतीश की नजर सारस पर पड़ी। वे भूख और प्यास से व्याकुल था। सतीश उसे लेकर अपने घर चले गए। यहाँ उसे पहले भगोने में पानी पिलाया, इसके बाद पके हुए चावल खिलाए। सारस को देखने के लिए उनके घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। रात करीब 9 बजे उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। करीब 11 बजे वन विभाग की टीम सतीश के घर पर पहुंची।
सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। एक पुलिसकर्मी ने सारस को चावल खिलाना चाहा, लेकिन उसने नहीं खाया। इसके बाद वन विभाग की टीम उसे लेकर दोबारा सलोन के पक्षी विहार रवाना हो गई। वन रेंजर रूपेश श्रीवास्तव बोले, सारस अभी तक आबादी में रहा है, वहीं पर खाता पीता रहा है। ऐसे में उसे पक्षी विहार के माहौल में ढलने में समय लगेगा। इसलिए आसपास के गांव के लोगों को भी बताया गया कि अगर सारस उड़कर किसी गांव में जाए तो वन विभाग को सूचना दें। दरअसल इसी महीने सपा प्रमुख अखिलेश यादव अमेठी में सपा नेता गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने अमेठी पहुंचे थे। इसी दौरान वे अमेठी के आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी सुनकर उनसे मिलने घर गए थे। इस मुलाकात के बाद भी उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया था। उस फोटो में वे आरिफ और सारस के साथ नजर आए थे। 2 सप्ताह बाद ही आरिफ को वन विभाग का नोटिस मिला था कि सारस उनके पास नहीं रह सकता, क्योंकि उसके रहने लायक वहाँ का माहौल नहीं है। सलोन पक्षी विहार से सारस के लापता होने की खबर पाकर अखिलेश ने भाजपा सरकार पर ट्वीट कर निशाना साधा। यहाँ तक सारस के न मिलने पर देश भर में पक्षियों के लिए आंदोलन छेड़ने तक की चेतावनी दे डाली।